सीताराम सीताराम सीताराम। हे राघव, लोग दो बातें याद रखते हैं। पहला तो ये कि किसने तुम्हारे प्रति बुरा किया, और दूसरा ये कि तुमने किसका उपकार किया। शक्ति, धन और अधिकार का अभिमान तो सभी बुरा समझते हैं और निंदनीय मानते हैं, पर मनुष्य के लिए घातक पुण्य का अहंकार भी है। परोपकार का आनंद प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक नहीं कि व्यक्ति धनवान ही हो, बस आवश्यक इतना है कि व्यक्ति निरअहंकार और विनम्र होने की क्षमता रखता हो। किसी वृक्ष का फल जब तक टूट नहीं जाता तब तक उस स्थान पर कोई दूसरा फल नहीं लगता, और जब फल टूट जाता है तो वृक्ष यह भी भूल जाता है कि उसमें कोई फल लगा था। वो स्थान पूर्ववत हो जाता है और तभी दूसरे फल की संभावना बनती है। इसी तरह जब हम भी किसी उपकार को भूल जाते हैं तो उस स्थान से पुनः दूसरा उपकार होने की संभावना बनती है और जन्म लेता है एक अनूठा आनंद। हे राघव, यदि वृक्ष का फल टूटे ही न तो कुछ समय के बाद उसका फल सड़ने लगेगा और धीरे धीरे वृक्ष के विनाश का कारण बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार अपने कर्मों और परोपकार के बाद यदि मनुष्य उसके प्रतिफल से, उपकार के पुण्य से जुड़ा रहता है तो उसके अंदर अहंकार का जन्म होता है, और ये अहंकार ही मनुष्य के पतन का कारण बनता है। हे राघव, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्टिकीम् अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। अर्थात यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे राघव, कर्मयोगी अपने समस्त कर्म फलों को भगवान को अर्पित कर चिरकालिक शांति प्राप्त कर लेते हैं, जबकि वे जो कामना युक्त होकर निजी स्वार्थों से प्रेरित होकर कर्म करते हैं वे बंधनों में पड़ जाते हैं, क्योंकि वे कर्म फलों में आसक्त होकर कर्म करते हैं। निश्चल भक्त शुद्ध शांति को प्राप्त करता है, क्योंकि वो समस्त कर्म फलों को ईश्वर को समर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है वो बंध जाता है। हे राघव, परोपकार के बाद उसके फल का त्याग ही तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति कराता है, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारा मन निर्मल हो जाता है, चित्त शांत और हल्का हो जाता है। अहंकार का भारीपन और बोझ चेतना को अनुभूतियों के सागर की तलहटी में पहुंचा देता है। पुण्य का, सत्कर्मों का अभिमान जीवन रूपी नौका में ऐसा छिद्र उत्पन्न कर देता है कि ऐसे महापुरुष जिनसे संसार का बहुत उपकार हो सकता है वे भी अकाल कवलित हो जाते हैं, क्योंकि अहंकार प्रतिभा को कुंठित करता है और शक्तियों को कुंद बनाता है। इसलिए हे राघव, तुम परोपकार कर उसे ईश्वर को समर्पित कर दो और नित्य नाम जप करते रहो। कर्म और व्यवहार से सबका देना साथ, बुरा वक्त टल जाएगा दाता पकड़े हाथ।
सीताराम सीताराम सीताराम।